हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अगला लेक्चर एमपी जीके का। ठीक है, वो रहेगा आपका राज्य का पुनर्गठन। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न आज हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। नक्शे के माध्यम से भी पढ़ेंगे कि कौन सा जिला अपन ने पढ़ा है साथियों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका टॉपिक है आज का। इसमें 4 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के ऐसे ले रहा हूं जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, नक्शे से भी अपन समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले आता है स्टेट ए। क्या आता है दोस्तों? स्टेट ए, यानी कि स्टेट ए जो राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे, जब राज्यों का गठन हुआ उस टाइम पे पहले स्टेट हुआ करते थे। तो स्टेट हुआ करते थे, उसी से याद रखना है। स्टेट ए किसे बोलते थे? तो स्टेट ए नागपुर को बोलते थे दोस्तों। किसको बोलते थे? नागपुर को। ठीक है, अब पहले नागपुर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था भोपाल से पहले, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, स्टेट ए हो गया। अब स्टेट ए में ही किसको शामिल किया गया था? महाकौशल को शामिल किया गया था, जो जबलपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्टेट बी। स्टेट बी में आपका ग्वालियर आता है और इंदौर आता है। मैं नक्शे के माध्यम से आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इसको देख लीजिए आप। तीसरा आता है स्टेट सी। ए बी, अब सी आ गया। सी में क्या आ गया दोस्तों? रीवा। एक स्टेट था भोपाल, जिसे डायरेक्ट बोलते थे हम भोपाल स्टेट, तो ये क्या हो गया आपका? भोपाल सोयाब। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बीच बीच में नक्शे से बता देता हूं ताकि अपने को समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हमने बात करी दोस्तों स्टेट ए की। अब स्टेट ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी से याद रखना है। यहाँ पे ए बी सी ऊपर से नीचे आता है, ए बी और सी ऊपर से नीचे लिखते हैं अपन। अब अपने को क्या करना है? नीचे से ऊपर लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपने नक्शे में दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है जस्ट नीचे। ठीक है, जस्ट नीचे महाराष्ट्र आ जाएगा। वहां पे आपको छिंदवाड़ा देखना है अपने नक्शे में ना। ये यहाँ पे छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। तो जस्ट आपको यहाँ पे जो देखोगे आप, छिंदवाड़ा के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नागपुर मिलेगा मेरे दोस्तों। क्या मिलेगा? नागपुर। ये यहाँ पे नागपुर है, ये अपने मध्य प्रदेश में आता था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, पहले छत्तीसगढ़ भी अपने मध्य प्रदेश में था, तो उस जमाने के नक्शे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1956 के दशक की, 1956 के। अब मैंने बात करी नागपुर है, तो स्टेट ए हो गया। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। इससे ऊपर गया मैं, ऊपर गया तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है इंदौर दोस्तों। क्या आ जाता है? इंदौर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंदौर आ गया आपका। अब जैसे इंदौर आया यहाँ पे, और एक आता है आपका ग्वालियर क्षेत्र। ठीक है, ये ग्वालियर क्षेत्र और ये आपका इंदौर क्षेत्र, और यहाँ पे आपका नागपुर। ए हो गया, स्टेट ए का हिस्सा नागपुर। बी और सी का हिस्सा, बी का हिस्सा कौन सा हो गया आपका? इंदौर और ग्वालियर, दो राजधानी हुआ करती थी। सी में गए तो हम इधर चले गए रीवा में। कहां चले गए दोस्तों? ये रीवा, यहाँ पे रीवा। तो ए बी और सी, ए बी सी प्रकार से घूम गए। और भोपाल जो है आपका एक अलग ही पूरा सिस्टम अलग था, स्टेट अलग ही था। तो आपको याद रखना है, नीचे से स्टार्ट करना है, ए बी और सी। और महाकौशल यानी जबलपुर वाला क्षेत्र ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। ये भी किसका पार्ट था? स्टेट ए का पार्ट था दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ी। आगे आता है प्रदेश का 10वां संभाग। क्या है दोस्तों? प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा बना? तो प्रदेश का 10वां संभाग बना दोस्तों शहडोल। क्या बना साथियों? शहडोल प्रदेश का 10वां संभाग बना। ठीक है, अब शहडोल की अपन बात कर लेते हैं। शहडोल कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है, संभाग है आपका। तो इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उमरिया आता है, अनूपपुर आता है और शहडोल। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले किसमें आ गए आपके? शहडोल संभाग में। और ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करना है हमें। अगर आपने अभी तक नक्शा नहीं निकाला तो अपना नक्शा भी निकालिए और उसमें ढूंढिए, देखिए, वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं आप। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सैयद फैजल अली। कौन थे दोस्तों? सैयद फैजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न अगला आता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ भी उसमें इंक्लूड है अपना। अब छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है तो कैसे याद रखना है? 44, 34, 46। कैसे याद रखना है? 44, 34, 46। मैंने दो अक्षर में याद रखना है, 44, 34 और 46। ये किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों आपका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का आपका पूरा क्षेत्रफल है। यानी कि मैं बता देता हूं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो उसमें नक्शे में कि ये आपका मध्य प्रदेश का कुछ नक्शा है अपना। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश का ये नक्शा हो गया। इसमें ये वाला हिस्सा भी पहले इसी में आता था। कौन सा? ये वाला, यानी कि सीजी जो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है, फिर मैंने बात करना है सिंगरौली किस जिले से अलग होके बना? तो सिंगरौली बना सीधी जिले से अलग होके। ठीक है, किससे अलग होके?
सीधी से अलग होके सिंगरौली जिला बना। ठीक है, अब सीधी और सिंगरौली कहाँ पड़ते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिंगरौली जिला पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है, सिंगरौली जिला पड़ता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। ये यहाँ पे आपका सिंगरौली जिला है, ये यहाँ पे सीधी जिला है, तो सीधी से अलग होके दोस्तों सिंगरौली बना, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, और मध्य प्रदेश की जो कोयला राजधानी वो भी आपकी सिंगरौली है। ठीक है, अगले बात करना है विंध्य प्रदेश की राजधानी। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी दोस्तों। ठीक है, जो स्टेट किस में आती थी, स्टेट सी में आता था आपका। ठीक है, रीवा में सफेद शेर भी पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, ये कुछ प्रश्न थे अपन ने देखे, आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। अगला प्रश्न आता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जब जिले बने, कितने जिले थे टोटल, तो मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले थे, यानी 43। कितने थे दोस्तों, 43 जिले टोटल थे, आपको ये याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न आता है अशोकनगर का। तो अशोकनगर दोस्तों किस जिले से अलग होकर बना, तो ये गुना जिले से अलग हुआ। ठीक है, किससे, गुना से। अब कैसे याद रखना है कि आपका गुना जिला अपने को कहां मिलेगा दोस्तों, ये आपका गुना जिला यहां पर है। ठीक है, और ये जस्ट बगल में आपको अशोकनगर जिला भी मिलेगा। तो अशोकनगर जिला किससे अलग होकर बना, गुना जिले से अलग होकर बना। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और अशोकनगर में पड़ता है आपका चंदेरी, जो कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फिर अगला आ गया होशंगाबाद, यानी होशंगाबाद जो जिला है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था, होशंगाबाद जिला है किस संभाग में आता है, तो ये आता है नर्मदापुरम संभाग में। किस में आता है, नर्मदापुरम संभाग में। मैंने आपको बताया था होशंगाबाद में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल है ना, मैं बता देता हूं आपको। होशंगाबाद हो गया यहाँ पे, ये होशंगाबाद है, ये हरदा है और ये बैतूल है, ये तीनों को मिला के क्या बना, अपना नर्मदापुरम संभाग बना दोस्तों। ठीक है, पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे हैं तीनों जिले। अगला था 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलों का सृजन किया गया, यानी कितनी तहसीलें बनाई गई थी, मंत्री परिषद के द्वारा जो पारित किया गया था बिल, तो उसमें 39 तहसीलें बनाई गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं अपन वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हेचरी कहाँ पे है, तो ये है आपकी बालाघाट में। कहाँ है दोस्तों, बालाघाट में। तो झींगा क्या हो गया, बालाघाट हो गया। अब बालाघाट का पड़ता है, ये यहाँ पे आपका बालाघाट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो लास्ट में आपका बालाघाट, और बालाघाट जो जिला है ये पक्षी के आकार का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये पक्षी इधर एक पैर, एक पंख उधर, एक पंख इधर, एक नीचे पूंछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बालाघाट जिला है। ठीक है, उड़ते हुए पक्षी के आकार का। अगला आता है 1998 में दोस्तों 6 जिले बनाए गए थे, वो किस समिति की अध्यक्षता में बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे सिंहदेव समिति की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, सिंहदेव। देखो सिंह धाड़ता है, ठीक है, यानी कि सिंह यानी शेर मान ले अपन, तो शेर के कितने पैक थे, 6 पैक थे, 6 पैक रहते हैं ना बॉडी में, उसी से याद रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा अपना 6 पैक, यानी कि सिंह के यानी शेर के हो गए। फिर 2003 में दोस्तों 3 जिले बने थे। 2003 में कितने, 3। तो 1 2 3, 3 से ज्यादा बैठेंगे तो गाड़ी पे 3 बैठे तो क्या है, बोस पकड़ लेंगे अपन, है ना, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बोस समिति अपनी यहाँ पे हो जाएगी। तो बोस समिति ने 3 जिलों की सिफारिश, सिंहदेव समिति ने 6 जिलों की सिफारिश की थी। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में टोटल अभी वर्तमान में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। तो ये कुछ डिटेल थी जो आपको याद रखना है। अगर मेरे नक्शे से पढ़ाना दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और जल्दी से शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मोटिवेट होके, डिसमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी अपने लिए बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।